आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल पर एक ऐसे वीडियो को लेकर के हाजिर हुए हैं। ऐसे हमारे वेटरनरी भाई जो एमपीडी सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको 5 स्टेप में बताएंगे कि कैसे हम एमपीडी सीखने में महारत हासिल कर सकते हैं। आइए देरी न करते हुए आइए जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी एनिमल का जो पटेल लिगामेंट होता है उसकी प्रॉपर एनाटॉमी हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि पटेल लिगामेंट्स में बेसिकली 3 लिगामेंट होता है। एक मीडियल पटेल लिगामेंट होता है जो मीडियल साइड में होता है, दूसरा हमारा लेटरल पटेल लिगामेंट होता है जो लेटरल साइड में होता है, और इन दोनों के बीच में हमारा मिडिल पटेल लिगामेंट होता है जो मिडिल में होता है, जो बीच में होता है। इसमें हमको जो ध्यान देना होता है वो यही ध्यान देना होता है कि गलती से भी हमारा मिडिल पटेल लिगामेंट नहीं कटना चाहिए। हमको जो काटना है वो है मीडियल पटेल लिगामेंट्स। तो सबसे पहले हमको चाहे ऑनलाइन जा कर के या बुक मंगा के उसकी पटेल लिगामेंट की हमको प्रॉपर एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो हमारे पुराने वीडियो है जिसमें हमने पटेल लिगामेंट की प्रॉपरली एनाटॉमी बताई है, आप उससे देख करके सीख सकते हैं। जब ये पहला स्टेप खत्म हो जाए फिर हमको दूसरे स्टेप में आना है। दूसरे स्टेप में किसी गुरु के पास जाना है जिससे भी आप एमपीडी करना सीखना चाहते हैं। उसके अंडर में रह करके आपको सीखना क्या है। सबसे पहले स्टेप में क्या सीखना है कि आप आंख बंद करके अपने अंगुलियों से किसी भी एनिमल का मीडियल पटेल लिगामेंट्स को देखना सीख जाए। मैं ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी एनिमल में आंख बंद करके मीडियल पटेल लिगामेंट को देखना सीख जाएं। और देखेंगे कैसे? अपनी अंगुलियों से उस एनिमल को पल्पेट करेंगे और पल्पेट करके आप जान जाएंगे कि उस एनिमल का मीडियल पटेल लिगामेंट एक्चुअली में है कहाँ। ये कहना जितना आसान है स्टार्टिंग में उतना चीज़ें आसान नहीं होता है। इसलिए सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या पल्पेट करना है, पहले किसी कैटल्स में ट्राई कीजिए। क्योंकि काव की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, वहाँ पे जो हमारे लिगामेंट होते हैं ज़्यादा क्लियर होते हैं। इसके बाद जब कैटल में आप प्रॉपरली पल्पेट करना सीख जाए फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको बफेलो के ऊपर ट्राई करना है। बफेलो में सबसे पहले आपको जो कमज़ोर बफेलो हैं उनमें भी जो लिगामेंट होता है इरेज होता है, उसमें भी पल्पेट करना इजी होता है, पहले उसको सीखें। और उसके बाद जो हमारी ऐसी बफेलो हैं जो ज़्यादा मोटी हैं फिर उनको पल्पेट करना सीखें। ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है किसी भी वेटनेरियन के लिए कि वो मीडियल पटेल लिगामेंट को आंख बंद करके अपने अंगुलियों के माध्यम से देख रहा है। जब ये स्टेप आप कंप्लीट कर ले जाएंगे तो समझ जाइएगा आपको 50% एमपीडी करना आप सीख चुके हैं। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें आप अपने सर से रिक्वेस्ट कीजिए किसी डेड एनिमल में आप ओपन मेथड से एमपीडी करें। और उसमें आप अपने सर को बताइए कि अगर मैं कहीं गलत करूं तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। जब आप ओपन मेथड से एमपीडी करेंगे 1-2 केस में तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। क्योंकि जब हम ओपन करते हैं तो हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि एक्चुअली में लिगामेंट की लोकेशन कहाँ है और उसका डायरेक्शन क्या है। क्योंकि किसी भी एनिमल में जब हम एमपीडी करने के लिए जाते हैं तो जो लिगामेंट की लोकेशन और उसकी डायरेक्शन होती है यही सबसे अहम पॉइंट होता है जिसको हमको सीखना होता है, देखना होता है। तो जब ओपन मेथड से एक बार कर ले जाते हैं तो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक्चुअली में ये जो ओपन मेथड से मैंने एमपीडी के लिए आपको रिकमेंड किया एक डेड एनिमल इसलिए मैंने बताया क्योंकि डेड एनिमल पे ही संभव हो पाता है। फील्ड कंडीशंस में हम सामान्य तौर पे ओपन मेथड से एमपीडी नहीं करते हैं। ओपन मेथड से अगर हम करते हैं तो वो पशुपालक के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है और हमारे लिए भी सफरिंग हो जाता है। इसलिए फील्ड कंडीशंस में ओपन मेथड से हम एमपीडी करके या कोई भी वेटनेरियन नहीं दिखा सकता है, न सिखा सकता है। इसके बाद आता है चौथा स्टेप जिसमें हमको क्लोज मेथड के द्वारा किसी भी एनिमल में एमपीडी परफॉर्म करना होता है। अभी तक आपने जितना काम किया, जितना प्रैक्टिस किया, अब यहाँ से आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप 100% सफलतापूर्वक क्लोज मेथड के द्वारा भी एमपीडी कर ले जाएंगे।
लेकिन फिर भी आप जिसके अंडर में रह रहे हैं उसके गाइडेंस में कम से कम 3-4 केस उसके गाइडेंस में कीजिए और उसके बाद खुद करने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप सीख रहे हैं तो उस कंडीशंस में आप कोशिश करें कि उस एनिमल को रिकम्बेंट स्टेज में ही सीखें, क्योंकि रिकम्बेंट स्टेज में सीखने के जो मेन कारण रहता है वो ये रहता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना ना के बराबर होती है, और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर गड़बड़ी होती है तो जो हमारे सिखाने वाले डॉक्टर होते हैं वो उसको हैंडल कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जिस भी गुरु के अंडर रह करके एमपीडी सीख रहे हैं, जब उसके अंदर 4-5 केस करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि हमको एमपीडी कैसे करना है। इसके बाद आता है 5वां स्टेप। 5वें स्टेप तक आते आते हमारे जो भी वेटनेरियन नए होते हैं वो पुराने हो चुके होते हैं और उनके अंदर 100% कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो एमपीडी अच्छे से कर ले जाएंगे। उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशंस में 1-2 बार आप ट्राई करें, कैसे लिगामेंट कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा पलपेट करना सीखें और उसके बाद आप आसानी से स्टैंडिंग पोजीशंस में एमपीडी करना स्टार्ट करें और देखेंगे आपको 100% सफलता मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। जब भी कोई एनिमल आपको एकदम से शांत मिले या किसी एनिमल में आप देख रहे हैं कि अपवर्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला इतना सीवियर हो गया है कि वो एनिमल अपने पैर को फोल्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो उस पोजीशंस में आप उस एनिमल में स्टैंडिंग पोजीशंस में एमपीडी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा एनिमल जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो उसमें भी अगर आप स्टैंडिंग पोजीशंस में एमपीडी करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप चाहते ही हैं कि किसी एनिमल को हमको स्टैंडिंग पोजीशन में ही एमपीडी करना है और वो एनिमल एग्रेसिव है, तो उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा उस एनिमल को ज़्यादा जिन दे दीजिए या सिक्ल दे दीजिए, और फिर उसके बाद जब आप एमपीडी परफॉर्म करेंगे तो एनिमल एकदम शांत रहेगा और एमपीडी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन बिना इन मेडिकेशन को किए हुए अगर आप किसी एग्रेसिव एनिमल का एमपीडी स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे वेटनेरियन जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है इन सारे स्टेप को एक एक करके फॉलो ही कीजिए। मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको कितना नॉलेज है उसके बेसिस पे आप अपने किसी भी स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरे दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।